नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। आपको बता दें गोरखपुर में कल से धुंध छाया हुआ है। लोगों को आंखों में तकलीफें हो रही हैं, जलन हो रही है। कुछ ऐसा भी हो रहा है, कई लोग ऐसा आ रहा है कि जब कुछ कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो आंखों में से पानी भी आ रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ में वाई सिंह हैं जो कि वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं। किस तरह से लोगों को सावधानियाँ बरतनी चाहिए और यदि कोई समस्या आती है तो कैसे परामर्श लेना चाहिए, इसकी क्या क्या सावधानियाँ सर से हम जानेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है और लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, 2 दिन में कितने मरीज आए हैं, इसको लेकर सर से बात करते हैं। सर पहले तो आपका श्री गंगा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर किस तरह से लोगों को बचाव करनी चाहिए? कल से आप भी देख रहे होंगे, अभी भी धुंध सर बना हुआ है। देखिए, मैं इसका अनुभव स्वयं किया हूँ। सुबह हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं गोरखपुर क्लब में, तो अचानक ऐसा लगा, हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि बदली छाई हुई है लग रहा है और बारिश होने वाली है लग रहा है। लेकिन वो जो धुंध था वो कुछ अलग ही तरह का था। फिर हम लोगों ने ध्यान दिया तो लगा कि नहीं, ये तो धुआं है। धुआं और धूल वगैरह सब मिलके इस तरह से बना हुआ कि इसे लग रहा था कि काफ़ी बदली छाई हुई है। और ये बेसिकली जो आसपास के गांव में गेहूं का डंठल जलाया जा रहा है, उसकी वजह से ये धुआं हो रहा है। इसकी वजह से आंखों में जलन, गड़न होना, पानी गिरना, खुजली होना, लाल हो जाना, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इस समस्या का समाधान जड़ से होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समस्या हर साल आ सकती है। तो जो ये डंठल जलाया जा रहा है उसको जलाने पे रोक लगना चाहिए। वो किसानों को खुद से इस पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी इससे नुकसान हो रहा होगा। क्योंकि जब गोरखपुर शहर गांव से दूर है और यहाँ पे इतनी समस्या है, तो गांव में तो और ज़्यादा समस्या होगी। अब इससे बचाव के लिए हम लोग को ये करना है कि अपनी आँखों को धुएं से या इस धूल से बचाना है। उसके लिए जैसे अगर 2 पहिए से चल रहे हैं हम लोग, तो हेलमेट लगा करके उसका शीशा गिरा करके चलाएं और चश्मा भी लगाएं साथ में। इसके अलावा अगर पैदल चल रहे हैं तो एक प्रोटेक्टिव ग्लास, जो काले चश्मे आते हैं, उसको ज़रूर लगाएं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि थोड़े थोड़े समय पे आप आँखों को ठंडे पानी से धुलते रहें। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं तो घर आए तो आँख को ठंडे पानी से धुल लिया, साफ पानी से। अगर आप लंबे समय के लिए बाहर हैं तो जहाँ समय मिले, मौका मिले, आप आँखों को धुल लीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे कंडीशन में लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब कि खुद से ही दवा लेकर के स्टोर से डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कतई ना करें, उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो, लाली, गड़न, खुजली, ये सब दिक्कतें ज़्यादा हों, तो आप नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से परामर्श लें और उनके सुझाव के अनुसार ही दवा का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह सर ने सावधानियां बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी तरह की समस्या आ रही है आंखों में, तो ज़रूर वरिष्ठ चिकित्सक हो या जो भी नेत्र चिकित्सक है उनसे संपर्क करें। परामर्श लेने के बाद ये दवा, क्योंकि वो जो लिखेंगे वो उसी के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, वही दवाई डालें जिससे आपको दिक्कत है। ऐसा भी कभी कभी होता है सर, साइड इफेक्ट भी हो जाता है, देखा जाता है दवाओं का। अक्सर देखिए क्या होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा समस्या हम लोग देखते हैं स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स की। अक्सर ये सस्ती आती हैं, लेकिन स्टेरॉयड दवाएं दुधारी तलवार होती हैं। सही समय पे सही जगह पे देने से ये आँखों को या शरीर की और बीमारियों में जान तक बचाती हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से गलत बीमारी में हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती हैं। तो आँखों में स्टेरॉयड का डालना वो नुकसानदायक होता है। और अक्सर 10 रुपये, 15-20 रुपये की दवाएँ आती हैं, लोग जाते हैं स्टोर पे, सस्ती, सबसे सस्ती दवा वही रहती है, अपना खरीद के डालना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो बहुत तेज़ी से इससे आराम मिलता है, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए दवाएं बिना चिकित्सक के सलाह के न इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल, यदि आपके आंखों में किसी तरह की दिक्कत या समस्या है तो जरूर नेत्र चिकित्सक संपर्क करें और जो उनके द्वारा जो दवाई दी जा रही है उसका ही प्रयोग करें। यदि ऐसा कहीं अक्सर देखा जाता है कि लोग अधिकतर मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, चाहे गांव के लोग होते हैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, या उनको लगता है कि ज़्यादा समय हमारा बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं। यदि आपको आँख को बचाने की, आँख एक मूल्यवान चीज़ होती है जिससे आदमी दुनिया देखता है, कहीं भी चलता है। यदि आँख ही नहीं रहेगी तो कैसे आप देख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर वरिष्ठ चिकित्सक से, नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें और अपनी समस्याओं का निस्तारण के लिए उनसे सलाह लेने के बाद ही दवा का प्रयोग करें। श्री गंगा न्यूज़ के लिए अंकित सानी, गोरखपुर।